नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें हम लोग चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अंक में हम लोगों ने दूसरे श्लोक तक पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में आप लोग ने पढ़ा कि शिष्य का प्रवेश होता है और याति कतुर्थ चक्रम प्रतिरोध धाम पढ़ लिए। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। अपिचा, क्या कहा गुरुजी? अपिचा और भी। अपिचा मतलब और भी। ये देखिए लिखा है अपिचा और भी। अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुस्सहानि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीव शोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुस्सहानि। क्या कहा गुरुजी? शशिनि अंतर्हिते सा एव कुमुद्वती में न मे दृष्टिम न नंदयति। सीधे ले लेंगे। कहाँ से लेंगे? देख लीजिए। शशिनि अंतर्हिते सा एव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति। अर्थात सीधे कहा कि चंद्रमा के अंतर्हिते छिप जाने पर, अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सा एव कुमुदनी, वही कुमुदनी में अर्थात मेरी दृष्टिम अर्थात दृष्टि को न नंदयति, आनंदित नहीं कर रही है। और कैसी? संस्मरणीय शोभा। कैसी कुमुदनी है भाई साहब? संस्मरणीय शोभा वाली जो कुमुदनी है वह मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। अब देख लेते हैं पूरा। शशिनि अंतर्हिते सा एव कुमुद्वती। कैसी कुमुद्वती? संस्मरणीय शोभा में दृष्टि न नंदयति। अर्थात वह कुमुदनी कैसी थी? जो मेरी दृष्टि को पहले अच्छी लग रही थी, संस्मरणीय शोभा वाली कुमुदनी थी, आनंद देने वाली कुमुदनी थी। आज शशिनि अंतर्हिते, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जो संस्मरणीय शोभा वाली कुमुदनी थी, जो मेरे नेत्रों को बहुत सुंदर लग रही थी, वही कुमुदनी में दृष्टिम न नंदयति, आज मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। आज मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो भाई साहब आगे भी दिया हुआ है क्यों नहीं करती, तो हम लोग देख लेते हैं। नूनम, क्या कहा? नूनम, निश्चित रूप से। नूनम मतलब कहता है वस्तुतः या निश्चित रूप से, या निपात है। नूनम वस्तुतः अबलाजनस्य। क्या कहा गुरुजी? अबलाजनस्य, दुहिताजनस्य, आप कह सकते हैं अबलाजनस्य, प्रेमिका जनस्य, ऐसा भी कह सकते हो। वस्तुतः स्त्रियों को, इसको गुरुजी वस्तुतः स्त्रियों को इष्ट प्रवासात। क्या कहा गुरुजी? इष्ट प्रवास जनितानि, अर्थात वस्तुतः जो अबलाजनों का दुख होता है, अर्थात प्रेमी के प्रवास चले जाने पर जो उत्पन्न हुआ अतिमात्र सुदुस्सहाने दुख, जो सहन करने वाला दुख नहीं है, जो सहन करने वाला दुख नहीं होता है, ऐसा अत्यंत जो असह्य दुख होता है। तो सीधे कहा कि वस्तुतः, नूनम से लेंगे आप, वस्तुतः क्या कहेंगे? अबलाजनस्य, अर्थात स्त्रियों को इष्ट प्रवास जनितानि, अर्थात अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से जो उत्पन्न हुआ दुख होता है वह बड़ा वह बड़ा अत्यंत असह्य होता है,
बड़ा कष्टकारी होता है। क्यों? अब सीधे कहा कि भाई साहब, जिस प्रकार से अबला जनों के अर्थात प्रेमिका जनों के प्रेमी के परदेश चले जाने पर, प्रेमी के परदेश चले जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है, वह दुख तो बड़ा असह्य होता है। क्या होता है? असह्य होता है। क्यों? क्योंकि यह कह रही ना, आगे देखियो कह रहा है कि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिम ननंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। इस श्लोक में कौन सा पद्य है? तो आप बताएंगे। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद का लक्षण वह है 14 मात्राएं होती हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः ज्ञेयं वसंत तिलका तब जा जगौगः। सीधे आप मान लीजिए कि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, अर्थात शशिनि अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त हो जाने पर संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा वाली, स्मरणीय शोभा वाली सा एव कुमुद्वती, वही कुमुदनी में दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। जिस प्रकार से अबला जनों को अर्थात इष्ट प्रवास जनितानी, अर्थात अबला जनों के इष्ट अर्थात जो प्रेमी होते हैं, उनके प्रवास से चले जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है, वह जो दुख उत्पन्न होता है वह निश्चित ही, वस्तुतः निश्चित ही अतिमात्र सुदुस्सहानी, बहुत ही असह्य होता है, बहुत ही कष्टकारी होता है। कैसे हो जाता है गुरुजी? बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। अब संस्मरणीय शोभा में क्या करेंगे? तो संस्मरणीय शोभा यस्याह सा, क्या हो जाएगा गुरुजी? संस्मरणीय शोभा में क्या होगा? संस्मरणीय शोभा यस्याह सा, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अतिमात्रम सुदुस्सहानी तो हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा गुरुजी? अतिमात्र सुदुस्सहानी में कर्मधारय समास हो जाएगा। अतिमात्रम सुदुस्सहानी कर्मधारय समास हो जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि भाई यहाँ पर चंद्रमा और कुमुदनी में दुष्यंत और शकुंतला का आरोप होने के कारण समासोक्ति भी है। स्वाभाविक है, चंद्रमा और कुमुदनी में दुष्यंत और शकुंतला का यहाँ आरोप तो स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए इसमें समासोक्ति भी अलंकार है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई कुमुदनी कब खिलती है? जब चंद्रमा का उदय होता है। कब कुमुदनी खुलती है? जब चंद्रमा का उदय होता है। तो कुमुदनी बता दिया गया यहाँ किसको? शकुंतला को। और चंद्रमा बता दिया गया किसको? आरोप कर दिया गया दुष्यंत को। तो यहाँ कुमुदनी और चंद्रमा के आरोप होने के कारण समासोक्त अलंकार भी है। और संस्मरणीय शोभा दृष्टिम ननंदयति के कारण यहाँ पर काव्यलिंग भी है। संस्मरणीय शोभा दृष्टिम ननंदयति के कारण यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है। कौन सा है गुरुजी? काव्यलिंग अलंकार भी होता है। और आपको बता दें कि उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से ही अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। क्या है गुरुजी? अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। और यहाँ पर शकुंतला को शीघ्र ही राजा के पास भेजना चाहिए, यह गूढ़ अर्थ होने के कारण तीसरा पताका स्थानक भी है। स्वाभाविक है भाई, शकुंतला को राजा के पास भेजना ही चाहिए और शीघ्र भेजना चाहिए, ऐसा गूढ़ अर्थ होने के कारण तीसरा भैया पताका स्थानक भी है। तो मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि पर डे आपको कक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए 8 बजे रात्रि में यह वीडियो मिलेगी। और यह वीडियो पूरा फ्री ऑफ कास्ट है। और आपको बता दें, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार मित्रों निवेदन है कि लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी आपको पूरी वीडियो मिलती रहे और हमारा भी मन लगे आपको पढ़ाने में और अपने लिए खुद पढ़ने में। तो कितना बढ़िया यहाँ दिया गुरुजी कि बहुत ही अच्छा श्लोक दिया कि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। अब आप भी अपने टीजीटी को अपनी प्रेमिका बना लीजिए, पीजीटी को अपनी प्रेमिका बना लीजिए और उस पर आरोप लगाइए, आरोप करिए और तैयारी करिए
जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं। तो गुरुजी आप लग जाइए, भाव के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये निश्चित है कि सफलता तो एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। ऐसा नहीं भाई साहब, शिक्षा किसी के सर की ताज नहीं होती, शिक्षा किसी के सर के ताज नहीं होती। वो तो गलियारों में भी होती है, और वो पोखरों में भी होती है, वो कीचड़ों में भी हो सकती है, और वो गंदी नालियों से भी निकल सकती है। शिक्षा कहीं से भी निकल सकती है, एक झोपड़ी से भी निकल सकती है। महल से जरूर नहीं कि शिक्षा निकल करके बाहर आएगी, झोपड़ी से भी शिक्षा निकल सकती है। इसलिए आपको शिक्षा के दम पे, अपने पढ़ाई के दम पे, अपने मेहनत के दम पे टीजीटी में कामयाब जरूर होना है। तो यहाँ पर सीधे कहा कि जो कुमुदनी मेरी मतलब स्मरणीय शोभा वाली होती थी, जिसको मैं हमेशा याद रखता था, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वह कुमुदनी मुझे शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती? यहाँ पर समासोक्ति तो सीधे भाई साहब आरोप लगा दिया ना। क्या लगा दिया? आरोप लगा दिया। आरोप क्या लगा रहा है भाई साहब? दुष्यंत को चंद्रमा बना दिया और शकुंतला को कुमुदनी बना। क्या क्या प्रेम कालिदास ने भरा। वास्तव में कालिदास से बड़ा महान कवि तो हमको नहीं लगता, क्योंकि कितना बढ़िया प्रकृति का सौम्य निरूपण, इतना प्रकृति का सौम्य निरूपण, इतना सुंदर निरूपण कोई ही शायद कर सकता हो। यही कहा ना गुरुजी अबलाजनों की, अर्थात अबलाजनों के परदेश चले जाने पर, अबलाजनों के विदेश चले जाने पर जो उनको दुख उत्पन्न होता है वह बहुत असह्य होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। तो सही बात है, आप लोग घर छोड़ करके आए हैं, तो आपकी पत्नियां कितना दुख सह करके, कितना पीड़ा सह करके और आपके वियोग को झेल रही हैं, तो आप अपने उस वियोग को भी भाई साहब बदल दीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।